अरे सीमा हैदर की तो मैं करूंगा अभी बात आपसे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए जो है, जितने भी ये पाकिस्तानी हैं, आज पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, हमारे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। पता नहीं कोई एजेंट हो, कोई जासूस हो, तो इनको तुरंत, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, इनको जल्द से जल्द, इनको सीमा हैदर बोल रही है ना कि हम हिंद जल्द से जल्द उन लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर जो है वो इलीगल तरीके से जो है हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करा है उसने। और सीमा हैदर को भी पाकिस्तान वापसी भेजना चाहिए, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है सीमा हैदर का, वो आर्मी के अंदर है। उसका भाई जो है शायद उसका एक आर्मी के अंदर है। हो सकता है ये क्या नाम है, जासूसी करने के लिए हमारे भारत देश के अंदर आई और हो सकता है इस अटैक के अंदर उस सीमा हैदर का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो लेडी अपने इस्लाम की नहीं हुई वो गैर मजहब की क्या होगी, जो अपनी कंट्री की नहीं हुई वो दूसरे देश की क्या होगी। वीडियो बनाकर भावुक अपील की है प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी से कि मैं हिंदुस्तानी बहू हूं। सीमा हैदर बोल रही है कि पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन हिंदुस्तान की बहू हूं। अरे तेरे जैसी 336 बहुएं हैं यहाँ पर, तुझे दफा होना पड़ेगा, हमारे भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। तू सी नापाक एरिया की लड़की है, तुझे जाना पड़ेगा, हमारा भारत देश छोड़ना पड़ेगा। और इसको जल्द से जल्द सीमा हैदर को यहाँ से पाकिस्तान भेजना चाहिए। कह रहा हूँ, आतंकवादी का कोई ईमान और धर्म और कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि वो एक समुदाय को टारगेट करके मारने का मतलब ही ये था कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे से लड़वाना। क्योंकि उनकी जो मंशा है कि इस अटैक के बाद भारत देश आगजनी में जलेगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई सभी समझदारी से काम ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी समाजों से, खास तौर से हिंदू और मुस्लिम भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं देख रहा हूं, एक दूसरे को तानाकशियां कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर एक महिला है, रील बनाकर एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को तानाकशी कस रहे हैं। मैं फिर एक बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से, देश के अंदर अमन और शांति और सुकून बनाए रखें, क्योंकि इस निकम्मे पाकिस्तान को बहुत जल्द हमारी भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। पाकिस्तान में घर में घुस के मारेंगे। अभी पानी भी रोका है, वीज़ा भी बंद किया है। अभी इस पाकिस्तान से हम सारी ही चीज़ें आने वाले टाइम में सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, आ रहा हूँ आपके पास। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान में वायरल हैं। उनका गीत, ट्वीट जो है पाकिस्तान के न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तान के तमाम ट्विटर हैंडल जो है प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेहा सिंह राठौर पर FIR भी हो गया है, क्या कहिएगा आप? असल में नेहा सिंह राठौर वो नॉन मुस्लिम है, और नॉन मुस्लिम का हमेशा से ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन दुश्मन रहा है, तो उनको परेशान किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर को परेशान किया जा रहा है। मैं अपील कर रहा हूं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से, नेहा सिंह राठौर जो हैं और उन जैसे लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको यहाँ लाने का काम। ठीक है। क्या कहेगा, एक सीमा हैदर महिला है, नाम जानते होंगे आप, तो क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है? केंद्र की मोदी सरकार ने एक डेडलाइन दे दिया है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उसको पाकिस्तान भेजा जाए, तो क्या सीमा हैदर पर भी एक्शन होना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए? सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, आज मैं फरहान याया की वीडियो देख रहा था, उसमें कई मुस्लिम हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हो रखी है, और जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है उनके पास। उसका मतलब 1 साल का ही बच्चा है, लेकिन उसकी माँ को अल्टीमेटम दिया जाता है कि जी 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ से लिखवा के पाकिस्तान जाना है, जबकि वो पूरी प्रॉपर तरीके से आए और वीज़ा भी अप्लाई करा हुआ है और वो अप्रूवल पेंडिंग है। आज ही फरहान याया की वीडियो में देख रहा था जिसमें वो बताया गया, तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि उसमें रिक्वेस्ट दी जाए, और ऐसे ही सीमा हैदर को भी रिक्वेस्ट दी जाए। अगर वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, तो अगर वो शादी हो गई है, लेकिन तो हिंदू मुस्लिम को एक ही देखा जाए, रूल सबके लिए बराबर हो। हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है। भाई आप वो जो एक मुस्लिम है जो यहाँ फंस गई है, जिसको आप कहना चाह रहे हो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तुम्हें उन 28 लोगों का एहसास नहीं है जिनको उन आतंकवादियों ने 28 लोगों ने मारा है, 28 लोगों ने ना हक कत्ल किया है उनका। यार शर्म आने वाली बात है। मुझे उन लोगों को मुसलमान कहने में शर्म आ रही है। आज
किसी की वाइफ के सामने किसी के बेटे को, किसी के हस्बैंड को मारा जा रहा है, किसी की माँ के सामने किसी के बेटे को मारा जा रहा है। यार ये जुल्म नहीं है तो क्या है ये? मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं यहाँ, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, का मतलब है जितनी भी कंट्रियां हैं एकजुट होके आतंक को खत्म करें। भाईचारा जो हम लोगों में है ना, ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि उनको वो कर दिए, उनको वो कर दिए। सारा देश एकजुट हो जाए कि आतंक को देखिए आखिर है कहाँ। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को वहीं पाकिस्तान से पकड़ा, तो उसको वो पकड़ सकते, तो हमारी पावर नहीं है पकड़ने की। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, क्या अपील है? हमारी तो यही अपील है, तन मन धन से साम दंड भेद पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साहब आकिदवादी से, इधर से नहीं तो उधर से, जो भी है करो। अब ये बात आगे लड़ो या मरो, क्योंकि अपने उस पे बात आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं, बिल्कुल बात सही उस कहने पे वाली आ बात गई है। अब। मैं मोदी जी से अपील कर रहा हूं, देश के प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं, मोहतरमाना अपील कर रहा हूं मैं कि जितनी भी हमारी 40 जो फ्रेंड्स कंट्रियां हैं, उनसे मिलकर मोदी जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा की तरह नहीं होना चाहिए। ये 40 कंट्रियां जो हमारी फ्रेंड्स कंट्रियां हैं, उनसे मिलकर, उनसे बातचीत कर कर इस पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और इस पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। इस नक्शे से मिटाना चाहिए। इस नक्शे से मिटाने के बाद पूरी दुनिया इसके लिए इबरत हासिल करे कि आतंकवादियों का अंत किस तरह से होता है। क्या पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए? नहीं, नक्शे मिटाओ या ना मिटाओ, अपने आप ही मिट जाएगा जब आतंक खत्म होगा। तो क्योंकि रोजी रोटी उन्हीं की से चल रही है। मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना चाहिए। पाकिस्तान इन द सेंस सिर्फ आतंकवादियों को वहां पाकिस्तान के नक्शे से मिटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से फोर्स भेजकर। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पहलगाम अटैक में मुसलमान क्या कहेंगे, तो मुसलमान भी बहुत दुखी हैं। जो हमारे 21 लोग शहीद हुए हैं, मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी है कि भाई चाहे कोई भी हो, हमें धर्म से लेने देनी है। हमारी सिस्टर थी, हमारी भाई थे, हमारे बड़े पेरेंट्स थे, तो हमें बहुत मुसलमानों को बहुत दुख है, जिसके लिए हमने मस्जिदों में दुआएं भी कराई, सब कुछ करा, उनके लिए बहुत दुआएं करी। और सबसे ज़्यादा दुख वो आर्मी के चीफ का हुआ, जो लेफ्टिनेंट बनने वाले थे, जिसके हस्बैंड का इंतकाल हुआ, तो उसके लिए हमें भी बहुत, मुसलमानों को बहुत दुख है और हम मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। पुलवामा अटैक हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, सबका रिएक्शन लेते हैं। शोएब भाई क्या कहिएगा, पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने निहत्थे घूमने वाले टूरिस्ट पर हमला किया, धर्म मजहब पूछकर, क्या कहेंगे आप लोग? भाई जी बहुत गलत किया ये बहुत गलत किया। हमारे में कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल करना ना, पूरी कायनात का कत्ल करना है, समझ लो पूरी इंसानियत का, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम ही मरे, ठीक है। वहाँ पे उनको बचाते हुए मुसलमान भी शहीद हुए हैं, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे आप देख रहे हो इंडिया में क्या माहौल बन गया है। अब जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है। आप अम्बाला का देखा आपने, मुसलमानों की दुकानें तोड़ दी, उनको मार रहे हैं, जगह जगह सब कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या, सच्चाई को दिखाने के लिए, जानने के लिए हम आप लोग के बीच में। हाँ, तो इसका सोल्यूशन किसको निकालना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को ना, मोदी जी को आकर के एक कॉन्फ्रेंस करके क्या कहना चाहिए कि नहीं, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है। स्वाभाविक सी बात है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, हिंदुस्तानी है ना। तो बस जो मिसगाइड हो रहे हैं, जो नफरती चिंटू जो ये हरकतें कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? वो मोदी जी को फॉलो करते हैं कि हाँ जी मोदी जी जो कहते हैं सही कहते हैं। तो वो समझ लो उनके पापा जी हैं, तो पापा जी अगर कहेंगे तो बेटे मानेंगे ना बात। अच्छा, पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, क्या सलूक पाकिस्तान के साथ तो जितना बुरा कर सकें उतना करना चाहिए, जितनी लिमिट हो उससे भी क्रॉस करके। अच्छा, एक पाकिस्तानी महिला ये सीमा हैदर, वो बोल रही है कि हम हिंदुस्तानी बहू हैं, क्या उसको भी भेजना चाहिए दोबारा पाकिस्तान वापस से? डेफिनेटली भेजना चाहिए उसे। डेफिनेटली उसे आए हुए जुम्मा 4 दिन सारे हुए, उनने आके अलग कंट्रोवर्सी कर दी थी, उनने आगे तो खुद कंट्रोवर्सी कर दी थी, उसको तो डेफिनेटली भेजना चाहिए। बट जो इंडियन है वो इक्वल हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनको सबको एक साथ रख के सोचना चाहिए। ना कि ये पुलवामा में अटैक करा आतंकवादियों ने, भुगत रहा एक नॉर्मल मुसलमान, तो वो गलत है ना। उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, किसी को कोई तो एक स्पीच देना चाहिए, कोई तो मैसेज देना चाहिए ना। हमारे गैर जो हिंदू भाई हैं उनके लिए कोई तो मैसेज देना चाहिए ना। असल में शुएब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि 2014 के अंदर जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है,
तो जब सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास। उस प्रयासों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम आज आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा मुसलमानों की भी बात करते हैं, अमित शाह जी हमेशा मुसलमानों की भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है, तो मॉब लिंचिंग ठीक है, हो रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, वो इंडिविजुअली उस धर्म के लोग हैं जिनको बुरा लगा है, जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी ये चाहिए कि आप सभी लोग, मैं अपील कर रहा हूं फिर देश के सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कि इस तरीके की हरकतें कर देश के माहौल को ख़राब मत करो, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करोगे तो तुम पाकिस्तान को जितवा रहे हो, क्योंकि उसने करना ही यही चाहता था। वो करना ही ये चाहता था कि हमारे देश को माहौल ख़राब करना, हमारे देश को आगजनी में जलाना। तो हमारे को बहुत होशियारी से, बहुत समझदारी से काम लेना है, हम सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मिलकर, और एक साथ रहना है, और थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अगर कंट्रोवर्सी होगी तो इसका फ़ायदा सारा पाकिस्तान उठाएगा।